जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं मारवाड़ी दृश्य, बाड़मेर से बड़ी खबर। अभी मैं इस वक्त हूँ बाड़मेर के बेरी गांव के अंदर, और यहाँ पर पिछले कई समय से जो है रोड यहाँ पर टूटी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी भारी हादसा बनने का आशंका बना रहता है, जिसको लेकर कई ग्रामीण यहाँ पर अभी एकत्रित हुए हैं। हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर है जो आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे गाड़ी और जो छोटे वाहनों, दुपहिया वाहनों को लेकर बहुत सारे यहाँ पर हादसे होते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी आपको मैं वीडियो के अंदर लाइव दिखा रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ से डिवर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हादसा बनने का जो आशंका है वो बना रहता है। अभी कुछ हमारे साथ में ग्रामीण हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से और कब से ये जो रास्ता है वो बंद पड़ा है। सर, क्या नाम हुआ आपका और किस टाइम से ये रास्ता बंद पड़ा है? करीबन 1.5-2 महीने से बंद है। 2-3-4-5 कारों का हादसा हुआ, 2-3 गाड़ी ये झालेवाड़ी और वगैरह, दूसरा गाड़ी खड्डे में पड़ के खांगी होगी, 2-3 एक्सीडेंट हो गया। क्या कभी इसको लेकर यहाँ के राजनेता या स्थानीय जो लोग हैं उनका लेकर किसी प्रकार से कोई प्रतिवेदन या फिर इसको किसी कार्रवाई के लिए कोई सूचना दी गई है? कोई आया ही नहीं, सूचना दी नहीं है। अच्छा, किसी ने। तो ये क्या कितने टाइम से जो ये रास्ता है पीछे बंद पड़ा है? करीबन 1.5-2 महीना हुआ। और कितनी दूरी से लेकर है, जब कहाँ से लेकर कहाँ तक का ये रास्ता बंद पड़ा है और किस वजह से बंद पड़ा है? ये बेरी गांव से लेकर गांधो ये स्टेशन तक है। अच्छा सर, आप बताएंगे कि ये जो रास्ता पिछले कई समय से बंद पड़ा है, यहाँ पर कई राजनेताओं का आना जाना भी होता होगा, लेकिन इससे यहाँ पर इस रास्ते को बंद लेकर जो रास्ता बंद पड़ा है उसको लेकर किसी ने क्या आवाज़ उठाई है? किसी ने नहीं आवाज़ उठाई। नेते आते जाते रहते हैं डेली, कोई भी नहीं बताया। खड्डे पड़े, 1.5 महीने से रास्ता बंद है। बेरी गांव से लगा के गांधीपुर तक रास्ता बंद है। डेली कार वाले सीधे आते हैं तो वहाँ पे बंद ब्लॉक किया, वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ पर पिछले जो पिकअप का है वो एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ का मैं आपको घटनास्थल पर अभी मौजूद हूँ। यहाँ की मैं आपको बता दूँ कि यह इसी जगह पर वो एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर पिकअप पलटी थी। अभी मैं यहीं मौजूद हूँ जहाँ पर से यह रास्ता है पूरी तरह से बंद हो रखा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हनुमान होटल के पास में, जहाँ पर ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। तो यहाँ से लगा करके हनुमान होटल तक लगातार 1 से 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पिछले 1 से 1.5 महीने से बंद पड़ा है, जिसको लेकर यहाँ पर अभी कई ग्रामीण भी एकत्रित हुए हैं। हम उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस वजह से ये रास्ता बंद पड़ा है और कितने समय से जो रास्ता बंद पड़ा है। सबसे पहले मैं इनसे बात करता हूँ। सर, आपका क्या नाम हुआ और ये रास्ता कितने समय से बंद पड़ा है? मेरा नाम रमेश सोनी है। ये रास्ता करीब पिछले 4 महीने से रिपेयर के लिए 2 बार ही रिपेयर हो चुका है, और 4 महीने से 10 दिन के लिए खुला था मात्र। उसके बाद में फिर ये बंद है। कम से कम अभी जिससे मैं खुला उसके बाद में बंद होने को अभी 1.5-2 महीने हो गए करीब। क्या इसको लेकर यहाँ पर कोई जनहानि जैसा या कोई हादसा जैसा हुआ ऐसा, या फिर ऐसी कोई घटना बनने की जो आशंका जो बनी रहती है, ऐसा कुछ है? हाँ, जनहानि तो सुनने में नहीं है, लेकिन कई बार यहाँ हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट तो होते हैं। एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसमें कई बार बाइक गड्ढे में गिर जाती है। 4-5 गड्ढे यहाँ से डाबी स्टेशन तक 4-5 गड्ढे। अनजान आदमी कोई जो पहले कभी 2-4-5-6 महीने पहले आया, वो अपनी धुन में चला आ रहा है और आगे जाके उसको तो मालूम नहीं है गड्ढे में गिर जाता है। ऐसा तो कई बार हुआ है। कई बार मेरी खुद की गाड़ी एक बार गड्ढे के अंदर गिरी थी, मुझे भी मालूम नहीं था। मैं रात के समय आ रहा था दुर्घटना से, उसी दिन ये गड्ढे बनाए गए थे। नहीं, लेकिन इसको लेकर ये रास्ता जो पिछले कई समय से बंद पड़ा है बताया जा रहा है, जैसे आपने बताया कि 1.5 से 2 महीने से बंद पड़ा है। तो यहाँ के उसके बाद में कई राजनेताओं का भी तो आना जाना हुआ होगा, तो कई राजनेता यहाँ पर आए तो उनका क्या इसके लिए कोई प्रभाव था या कोई सवाल था? कभी आवाज़ उठाने की कोशिश की है? राजनेता तो हमारे यहाँ आते ही नहीं कभी। राजनेता 5 साल में एक बार, जिसमें उनको वोटों की जरूरत होती है, उसके बाद हम तो बैगनी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो है। हमारे यहाँ राजनेता क्या करे? हमारी तो सिर्फ बेरी गांव ग्राम पंचायत का यूज एंड थ्रो उपयोग में लो फेंक दो बस। यानी कि जहाँ तक आपका कहना है कि राजनेता केवल उसी समय आते हैं जब केवल उनका वोट बैंक की जरूरत होती है, जब उनको वोटों की आवश्यकता है, उसके बाद में यहाँ किसी प्रकार का आना जाना नहीं होता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों ना हो, XYZ किसी भी राजनीतिक पार्टी का, उनको सिर्फ जिस समय उनको जरूरत होती है हमारी, उसी समय आता है बस। इसके अलावा हमारा कोई औचित्य नहीं आता। सर, यहाँ पर जो रास्ता बंद पड़ा है उसके बाद में यहाँ पर कोई परिवहन विभाग के जांच के लिए कुछ अधिकारी वगैरह उनका कोई आना जाना हुआ जहाँ से यहाँ पर आपके ध्यान में हो ऐसा कुछ? यहाँ पर कोई परिवहन विभाग के अधिकारी नहीं आए, कोई अधिकारी नहीं आए, और आए तो चुपचाप चले जाते हैं। पिछले करीबन 2-2.5 महीने से ये रास्ता बंद पड़ा है।
यहाँ पर रात को एक्सीडेंट हमारी ढाणी यहाँ पास में है, कई बार यहाँ पर ज़बरदस्त आवाज़ आती है, तब हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं तो वो पूरी तरह घायल व्यक्ति मिला था मेरे को आज से 5 दिन पहले। फिर उनको एम्बुलेंस बुलाई थी, एम्बुलेंस रात को बहुत लेट आई थी, करीबन 1 घंटा वो व्यक्ति तड़पा था यहाँ पर। फिर बाद में एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आने के बाद में उसको रेफर किया था साजोर, वो डूंगरी का था चौधरी। अभी हमारे बीच में यहाँ पर भूपाराम जी आयना भी हैं, जो बीजेपी से कार्यकर्ता भी हैं, तो उनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से जो रास्ता है वो पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। यहाँ पर कई लोगों को इससे लेकर कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, तो इसको लेकर क्या कभी आपने इसको अपनी पार्टी के हिसाब से या फिर अन्य किसी प्रकार से आपने की आवाज़ उठाने की कोशिश की, या फिर आपके पास में इस प्रकार की कोई भी सूचना आई है जिसको लेकर आपने आगे कोई सवाल किया हो? बिल्कुल सर, आम सभा की मीटिंग हुई थी अपनी, उसमें हमने उनको एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, तो उसका अभी तक कुछ सुधार एक तो कमरा है, और उसके बाद रोड का, दोनों का अभी तक रोड का तो चलो परिवहन विभाग का, लेकिन इनके बारे में हमने कई बार वो एक्सीडेंट भी होते हैं, मोटरसाइकिल, छोटे व्हीकल, बड़े व्हीकल, उनके बारे में दिया हुआ, तो उनकी अभी तक कोई कुछ हुई नहीं है। कमरे का क्या इशू है और कौन सा कमरा है? ये वाला कमरा है, एकदम जैसे क्या रास्ता है ना, आदमी यहाँ से आते तो एकदम रोड पे आ जाते, तो सामने वाले को दिखता नहीं कि साधन कौन से आया, और यहाँ से निकलते साधन निकलता है तो अभी सामने वाला आता है तो उनको पता नहीं चलता कि साधन आ रहा है। ये सब जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि उस कैमरे को दिखाएं जिसकी वजह से यहाँ पर हादसों की आशंकाएं जो बनी रहती हैं। सर इसके बाद में एक जैसे कई लोगों का कहना है कि जब से वो रास्ता बंद पड़ा है उसको लेकर यहाँ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, और यहाँ अगर जो कुछ जांच अधिकारी आए तो उन्होंने भी उस बात को वहीं पर बंद करने की कोशिश की, उस फाइल को वहीं पर क्लोज करने की कोशिश की, इसको लेकर कोई मुकदमा आज नहीं बढ़ाया। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी जो आते हैं बोलते हम कल ठीक करवा देंगे, इससे आगे गांव वालों को कभी आगे बढ़ने दिया ही नहीं, और मीडिया वगैरह की ऐसी सुविधा गांव में होती नहीं है, उनकी वजह से ये 2-3 महीने से ऐसे ही पड़ा है। हाँ, यानी कि इसको लेकर यहाँ पर रात्रि के समय में तो कई हादसों की आशंका जो बनी रहती है, जिस वजह से अपन देख रहे हैं जहाँ जिस वजह से रास्ता बंद पड़ा है। 4 दिन का घर बाजू में, तो कई बार हमको कहते हैं कि भी ऐसा एक्सीडेंट रात को हुआ था, तो बाल बसे या बोलते मोटरसाइकिल पलटी खा गया, ऐसा तो कई बार होते हादसे। अभी कई लोगों का यहाँ जो लगा बोर्ड, जहाँ पर यहाँ पर बैरिकेटर लगे, उसको लेकर भी सवाल थे कि यहाँ पर जो बैरिकेटर है वो भी उल्टे लगाए हुए हैं, इनकी लोगों का जो दिशा निर्देश है वो भी मतलब उल्टा है। उस एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये जो दिशा निर्देश भी उल्टा है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि रास्ता है वो इस तरफ जा रहा है, और उसको लेकर हाँ लोग इस तरफ मुड़ते हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी हादसे होने की आशंका रहती है। इसके लिए आपका क्या कहना है? इनके लिए हम तो हाईवे के बारे में क्या बोले, हमको सामने दिखता है कि निशान है तो उल्टा लगा हुआ है, वो उनको देखना चाहिए, हम तो क्या बोलते हैं उसके बारे में, हमारा तो कुछ कहने में कुछ है ही नहीं ना। चलो अभी जैसे कि और भी इनका कहना है इसको लेकर, और दूसरा यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो इंडिकेटर के लिए लाइट लगी हुई है वो भी पिछले कुछ समय से बंद पड़ी है, यानी कि जो ये रोड है पूरी की पूरी अस्त व्यस्त हो रखी है, इसके लेकर किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया नहीं है। अभी हमारे साथ में अभी यहाँ पर वृद्धाराम जी भी है, जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, अभी इनसे भी बातचीत करते हैं। वृद्धाराम जी, जैसे ये रास्ता कई दिनों से बंद पड़ा है, कई लोगों को इसको लेकर समस्या भी होती है, कई लोगों को इसका समस्या का सामना करना पड़ता है। रात के समय में जो आने वाले वाहन हैं जो वहाँ हैं वो भी इस वजह से कई एक्सीडेंट भी होते हैं, और कई दोपहिया वाहन भी यहाँ पर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है, और क्या आपने इस पे लेकर कभी ऐसा कोई प्रतिक्रिया आपने की, या फिर आपने कोई ऐसा कमेंटमेंट किया जिसको लेकर? इसको लेकर हमने बहुत बार कमेंटमेंट किया है, ये हाईवे वालों की लापरवाही है बुरी तरह से, 2-3 बार हाईवे वालों को बता भी चुके हैं, पर कंप्लीट इसका कोई समाधान नहीं है। रिपेयर करते हैं, 10 दिन 15 दिन चलती है, वापस वही स्थिति में आ जाती है। 4 साल से यही कंडीशन है, 4 साल से कंडीशन, लेकिन बताया जा रहा है कि रास्ता पिछले 2 महीनों से वो पूरी तरह से ब्लॉक है। ये बरसात स्टार्ट हुई है जुलाई से, तब जिस दिन से लगाकर आज दिन तक पूरी तरह बंद है। इसका जो बंद होने का और टूटने की जो मुख्य वजह है वो क्या हो सकती है? वो ये माल घटिया यूज करते हैं, जो ठेकेदार है इनका, वो माल घटिया यूज करते हैं, तब टूटेगी, यही कंडीशन। यानी कि ये जो खराब मटेरियल की वजह से जो सड़क बार बार टूट रही है, इसको रिपेयर करने के बावजूद भी ये जो 10 दिन तक चालू रहती है और उसके बाद में लगातार बंद हो जाती है, लगातार बंद हो रही है।
10 दिन चालू रहती है, उसके बाद वापस बंद हो जाती है। सर यहाँ पर कई राजनेताओं का भी तो आना जाना होता होगा या फिर जिसकी वजह से? ये 3 बार रिपेयर हुई है। अच्छा, ये सड़क बनने के बाद में यहाँ से लेकर डाबली स्टेशन तक, कोई डाबली स्टेशन से आगे गांधू खुर्द तक आप मान सकते 3 बार ये रिपेयर हो चुकी है। यहाँ से ये कट है, एक वो गांधू खुर्द आगे कट है, बस ये 3-4 बार रिपेयर हो चुकी है। और 10-15 दिन के 10-15 दिन के बाद में स्टॉप टूट जाती है। अब क्या मालूम तो नहीं कि घटिया सामग्री है क्या है। जो इसकी मेन मुख्य वजह है वो भी बता रही है, घटिया सामग्री की वजह से है तो इसको बंद किया जा रहा है। हाँ, और जैसे एक इन्होंने अभी यहाँ पर जो आवाज़ उठाई कि एक रूम को लेकर जो ये सरकारी भवन बना है उसको लेकर भी सनावड़ा खुल से आने वाले जो वाहन हैं वो यहाँ पर हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट होने के हादसे बनाए रहते हैं। जलदाय विभाग का यह रूम है, कई बार जलदाय विभाग को अवगत करवा चुके हैं, एसडीएम साहब को अवगत करवा चुके हैं, पर इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये सनावड़ा खुर्द और ये इधर से आने वाले सारे व्हीकल कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। 4-5 गांव यहाँ से जुड़ते हैं। इसको हटाया जाए तो ही इसका परमानेंट समाधान है, नहीं तो कोई समाधान है नहीं। और जलदाय रोड के ऊपर है, हाईवे के ऊपर ही है, आप ही देख रहे हो। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस रूम को पूरी तरह से दिखाए किस प्रकार से जो है रूम ये पूरा हाईवे के एकदम पास में आया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई हादसे से जो हादसा है जो होने की आशंका बनी रहती है। यही वो जलदाय विभाग का रूम है जिसको लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ के कई अधिकारियों को यहाँ पर सूचित कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी है जो ये किसी भी प्रकार से रूम है वो इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। रात्रि के समय में जो यहाँ से आने वाले वाहन या दिन में आने वाले वाहन हैं वो यहाँ पर इसकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं। ये क्या यही रूम है जिसकी वजह से इस प्रकार इसी रूम की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ये जर्जर अवस्था में रूम भी है और लंबे टाइम से ये पड़ा है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। आज दिन तक इस रूम को कोई काम में नहीं लिया है, यानी कि एक प्रकार का एक अतिक्रमण है, फिजूल है, कोई काम का नहीं है, अतिक्रमण कभी इसको काम में नहीं लिया है। अतिक्रमण मान लो हाईवे पे ही है तो अतिक्रमण ही है, और क्या। और जलदाय विभाग इसका कोई हटा दिया, हम इसको हटाएंगे तो जलदाय विभाग हमारे ऊपर सीधा मुकदमा बनाएगी। और जलदाय विभाग को अवगत करवा चुके हैं कई बार और वो हटाते नहीं है, इसकी समाधान करते नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि इस यहाँ पर कई लोग एकत्रित हो गए और इन सबका कहना है कि ये जो एक तो इनका जो यहाँ पर ये जो रूम बना हुआ है जलदाय विभाग का, इसको हटाया जाए। ये पूरी तरह से जर्जर भी हो चुका है और जिसकी वजह से कभी भी ये जो मकान है वो हाईवे के ऊपर भी ढह सकता है। ये हाईवे के ऊपर अगर ढहता है तो उसकी वजह से भी हाईवे जो पूरी तरह से जाम हो सकता है। और अभी जो एक सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ की है वो रोड को लेकर है, जहाँ पर ये पिछले 2 से ढाई महीने से जो है रोड पूरी तरह से बंद पड़ी है, जिसको लेकर हादसे हर दिन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।